और अब लूकस उस फीमेल ड्रैगन से मिलने के लिए चल पड़ता है और बहुत जल्द वो उस तक पहुंच जाता है। वो उस ड्रैगन को बताता है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारा था। ड्रैगन कहती है कि अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, अगर तुम इंसाफ चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर लूकस अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है, वो उन चारों को मारना चाहता है। इसीलिए कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। और इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसके सामने एक सफेद रंग का बहुत ही खूबसूरत घोड़ा होता है, साथ ही उसके साथ खाने की सप्लाई भी होती है जो उसके सफर में उसे काम आएगी। और अब ल्यूकस अपने सफर पर आगे बढ़ चलता है और तभी एक बार फिर से उसके सामने डेरियस आ जाता है। डेरियस उसे कहता है कि मैं तुम्हारे माँ बाप का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। ल्यूकस को इसके बदले डेरियस को पैसे देने होंगे। वो डेरियस को आधे पैसे दे देता है और कहता है कि आधे पैसे मैं काम होने के बाद दूंगा। डेरियस उसे कहता है कि ड्रैगन ने तुम्हारी मदद नहीं की होगी, उसने मेरी भी मदद नहीं की थी। आज से कई साल पहले एक घोड़ा गाड़ी ने मेरे माँ बाप की घोड़ा गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें मैं तो बच गया लेकिन मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई। और तब मैं भी ड्रैगन से मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन उसने मेरी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ड्रैगन के इसी नेचर की वजह से लोग उससे नफरत करते हैं। और अब ल्यूकस डेरियस को बताता है कि मेरे माँ बाप को जिन 4 लोगों ने मारा था वो चारों के चारों अलग अलग दिशाओं में गए थे और सबसे पहले ये नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जिस तरफ द बेयर गया था। रास्ते में डेरियस ल्यूकस को तलवार चलाना भी सिखाता है। और जब ये अपने सफर पर और भी आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि डेरियस इस दुनिया के हर एक प्राणी से बात कर सकता है। इसीलिए वो अपने हाथों में कुछ अर्थ वॉर्म्स को उठाता है और उनसे द बेयर की लोकेशन पूछता है। और जब उसे द बेयर की लोकेशन पता चल जाती है तो वो उसे मारने का एक प्लान बनाता है जो ल्यूकस को पसंद नहीं आता। इन दोनों के विचारों में मतभेद है। और अब जब ये उस बेयर का इंतजार कर रहे होते हैं तभी ल्यूकस उससे पूछता है कि सब के सब फीमेल ड्रैगन से नफरत क्यों करते हैं। डेरियस उसे बताता है कि आज से कई साल पहले जब हमारे किंगडम पर एक दूसरे किंगडम ने हमला किया था तो ड्रैगन ने वादा किया था कि वो किंग की मदद करेगी। और जब लड़ाई में किंग जख्मी हो गया तो ड्रैगन जो किसी के साथ भी अपने दिल का आधा हिस्सा जोड़ दे तो उसकी तकलीफ आधी हो जाती है। लेकिन उस ड्रैगन ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद सब के सब उसे धोखेबाज कहते हैं। और तभी जो यहाँ पर लूकस का घोड़ा होता है जो उसे रास्ते में मिला था वो ड्रैगन में बदल जाता है। दरअसल ये फीमेल ड्रैगन किसी का भी रूप धारण कर सकती है और वो लूकस को कहती है कि तुम्हें डेरियस ने जो बातें बताई हैं वो पूरा सच नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। और लूकस उसकी बात मान जाता है। और डेरियस इस ड्रैगन से नफरत करता है। वो लूकस से कहता है कि मैं तुम्हारा काम अब नहीं कर सकता। वो उसके पैसे वापस करके वहां से निकल जाता है। वहीं लूकस को दिखाया जाता है जो जंगल में कुछ खा रहा होता है और तभी बेयर उसे देख लेता है। वो अपने लोगों के साथ उसका पीछा करता है पर इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता यहाँ पर ड्रैगन आ जाती है जो उसकी मदद करती है। और जब वो द बेयर के लोगों का सामना कर रही होती है तो द बेयर लूकस का पीछा करना शुरू कर देता है। लूकस अपनी जान बचाने के लिए खाई के पास आ जाता है। द बेयर उसे पकड़ लेता है और उसकी बेल्ट से उसे उठाकर घुमाना शुरू कर देता है, पर तभी उसकी बेल्ट टूट जाती है जिससे द बेयर खाई से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लूकस उसकी मौत से बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने माँ बाप के पहले कातिल को मार दिया। पर ड्रैगन उसे कहती है कि तुम्हें किसी की मौत पर खुश नहीं होना चाहिए। और अब ये आगे का सफर तय करते हैं। ये अब अपने दूसरे दुश्मन तक पहुंचना चाहते हैं। और पूरे एक दिन का सफर तय करने के बाद अगली सुबह जब लूकस एक जगह बैठा होता है तभी उस पर मधुमक्खियां हमला कर देती है। दरअसल यहाँ पर द वुल्फ आ चुका है और वही अपने साथियों के साथ इनके ऊपर मधुमक्खियां फेंक रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पर ड्रैगन भी आ जाती है और वो अपने मुंह से बर्फ उगलकर उनका सामना करती है। दरअसल ये जो फीमेल ड्रैगन है ये अपने मुंह से आग नहीं बल्कि बर्फ निकालती है। और अब द वुल्फ लूकस को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता यहाँ पर एक डॉग आकर उसका ध्यान भटकाना शुरू कर देता है और इस बात का फायदा उठाकर लूकस उस पर हमला कर देता है। वो उसे अपनी तलवार की नोक पर ले लेता है और अब द वुल्फ उनके कब्जे में है। लूकस द वुल्फ से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथी स्नेक और स्कॉर्पियो तक नहीं ले गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल जिस डॉग ने उसका ध्यान भटकाया था वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन थी, क्योंकि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। और अब ये वुल्फ के हाथ बांधकर स्नेक को ढूंढने के लिए उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब ये स्नेक के घर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डेरियस वहां पर पहले से उसे मारने के लिए पहुंच चुका है। पर तभी वहां पर स्नेक और उसके लोग आ जाते हैं जो डेरियस को घेर लेते हैं। पर यहाँ पर ड्रैगन उसकी मदद करती है। डेरियस को देखकर यहाँ से स्नेक भागने लगती है। वुल्फ भी भागने की कोशिश करता है लेकिन ड्रैगन उस पर बर्फ से हमला करती है जिससे उसका एक हाथ जम जाता है। हाथ जमने की वजह से उसका हाथ अपने शरीर से अलग हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है। वही स्नेक जब भाग रही होती है तो ल्यूकस उसे घोड़े से गिरा देता है और अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है। और इसी फाइट के दौरान स्नेक उसे तलवार मार देती है। ऐसा लगता है जैसे ल्यूकस की मृत्यु हो जाएगी, पर तलवार जो सिक्के वाली थैली होती है उसमें लगी होती है। यहाँ पर ड्रैगन भी आ जाती है और ड्रैगन स्नेक के ऊपर बर्फ से हमला करती है, लेकिन तभी ल्यूकस उसे नीचे गिरा देता है जिस वजह से बर्फ उसे न लगकर सीधा डेरियस को लगती है और डेरियस भी गिर जाता है। लेकिन डेरियस को जो भी दर्द हो रहा होता है वो ड्रैगन को भी हो रहा होता है। ल्यूकस को ये बात समझ नहीं आती और अब डेरियस उसे बताता है कि बचपन में जिस घोड़ा गाड़ी में मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मौत हो गई थी, ठीक उसी वक्त ड्रैगन ने अपने दिल को मेरे दिल से जोड़ दिया था जिस वजह से मैं बच गया था। और अब जो भी मुझे दर्द होता है वो दर्द आधे हिस्से में बढ़ जाता है और एक यही कारण है कि मेरा आधा दर्द ड्रैगन को महसूस हो रहा है। ड्रैगन ने अपने आधे दिल को मेरे दिल से जोड़ा था, इसीलिए मैं हर एक जीवित प्राणी की भाषाओं को समझ सकता हूँ। अब रात को ये एक जगह रुकते हैं। स्नेक भी इनके साथ होती है। डेरियस चाहता है कि ल्यूकस उसे मार दे लेकिन ड्रैगन उसे मना करती है। डेरियस ल्यूकस से कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा
तो मेरी तरह जिंदगी भर पछताते रहोगे, जिस तरह से मैं अपने माँ बाप के कातिल को ढूंढ नहीं पाया। ड्रैगन उसे बताती है कि जिस किंग को तुम महान समझते हो, दरअसल वो महान नहीं है, बल्कि वो एक धोखेबाज है। वो नकली के युद्ध लड़ता है ताकि लोग उसे महान समझें। और एक बार जब वो इसी तरह के नकली युद्ध को लड़कर वापस आ रहा था, तो उसके सामने तुम्हारी माँ बाप की, जिसमें तुम भी थे, घोड़ा गाड़ी आ गई। और उसी की घोड़ा गाड़ी ने तुम्हारी घोड़ा गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिसमें तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन मैंने अपने आधे दिल को तुमसे जोड़कर तुम्हें बचा लिया। उस टक्कर में राजा भी घायल हो गया था। उसने सबसे झूठ कहा कि वो युद्ध में घायल हो गया। मुझे राजमहल बुलाया गया था कि मैं अपने आधे दिल को राजा के साथ जोड़ दूं, पर मुझे सारा सच पता था, इसीलिए मैंने अपने आधे दिल को उसके साथ नहीं जोड़ा। जिसके बाद सब मुझे धोखेबाज समझते हैं। डेरियस इस पूरे सच को जानने के बाद गुस्से और दुख से भर जाता है, क्योंकि जिस राजा को आज तक महान समझता था, वही उसके माता पिता का कातिल है। और अब ल्यूकस तय करता है कि वो स्नेक को नहीं मारेगा, इसीलिए वो उसे वापस अपने गांव में, अपने किंगडम में ले आते हैं, जहां पर उसे कैद कर दिया जाता है। यहीं पर ल्यूकस उस लड़की से भी मिलता है जिसे वो पसंद करता है। वो उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वहीं हमें डेरियस को दिखाया जाता है जो एक बार में कुछ कागज के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ता है। दरअसल सारे के सारे टुकड़े उसे स्नेक के घर से मिले थे। और जब वो उन टुकड़ों को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ल्यूकस के घर पर जिन चारों ने हमला किया था, उन्हें हमला करने का आदेश किंग ने दिया था। यानी कि असली कातिल किंग है, वही किंग जिसकी वजह से उसके माता पिता की भी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पे किंग की सेना आकर उसे पकड़ लेती है। किंग उसके पास आता और बताता है कि स्नेक और उसके तीनों साथी मेरे लिए काम करते हैं, मेरे कहने पर वो लोगों को मारते हैं, जिसके बाद मैं उन्हें पकड़वा देता हूँ और सब मुझे महान समझते हैं। और अगर तुमने मेरे किसी भी आदमी को पकड़ने, उसका पीछा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद किंग वहां से चला जाता है। वही हमें उस कैद खाने में दिखाया जाता है जहां पर स्नेक कैद है। वहां पर स्कॉर्पियो आकर स्नेक को वहां से छुड़ा कर ले जाता है। डेरियस भी ल्यूकस और ड्रैगन के पास आता है और उन्हें किंग की पूरी सच्चाई बता देता है। ड्रैगन कहती है कि अगर वो पेपर हमें मिल जाए जिससे तुम्हें पता चला कि वो चारों के चारों किंग के लिए काम करते हैं, तो हम पूरी प्रजा के सामने राजा की सच्चाई को ला सकते हैं। पर अब वो पेपर उसके पास नहीं है, वो सिपाहियों के पास है। तभी इन्हें पता चलता है कि उस लड़की के घर पर आग लग चुकी है जिसे ल्यूकस पसंद करता है। ये सब के सब वहां पहुंच जाते हैं। ड्रैगन अपने मुंह से बर्फ निकालकर आग को बुझा देती है। इसके बाद सब मिलकर उस लड़की और उसके पिता को बचा लेते हैं। स्कॉर्पियो और स्नेक यहाँ से भाग चुके हैं, इसीलिए डेरियस और ल्यूकस उन दोनों को पकड़ने के लिए जाना चाहते हैं ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। जबकि ड्रैगन यहीं रह जाती है, क्योंकि किसी भी कीमत पर उसे उस कागज के टुकड़े को हासिल करना होगा, जिस कागज के टुकड़े पर किंग ने ल्यूकस के माता पिता को मारने का ऑर्डर उन चारों को दिया था, ताकि पूरे राज्य के सामने किंग की सच्चाई आ सके। वहीं ल्यूकस और डेरियस को दिखाया जाता है जो एक बर्फीली जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर स्कॉर्पियो और स्नेक है। ल्यूकस और स्नेक के बीच में लड़ाई होती है, जबकि स्कॉर्पियो और डेरियस के यहाँ पर ड्रैगन को भी पता चल जाता है कि इन दोनों की जान खतरे में है, इसीलिए वो इन दोनों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं स्कॉर्पियो जो डेरियस के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है, उसे पानी में डुबाने लगता है, जिससे ड्रैगन को भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि ड्रैगन ने अपना आधा दिल उसके साथ बांटा था। लेकिन डेरियस अपनी आत्मशक्ति का इस्तेमाल करता है। उसके शरीर में जो तीर लगा होता है वो उस तीर को निकालकर स्कॉर्पियो को मार देता है। और अब यहाँ पर ड्रैगन भी पहुंच जाती है। वो देखती है कि स्नेक ने ल्यूकस को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, इसीलिए वो स्नेक के सामने आ जाती है। स्नेक उसे देखकर डर जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं राजा की सच्चाई सबको बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने ल्यूकस को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था, जिससे ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो अपने मुंह से उसे उठाकर पटक देती है, जिससे स्नेक की मृत्यु हो जाती है। और अब ल्यूकस की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि स्कॉर्पियो का पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर होता है। डेरियस ड्रैगन से माफी मांगता है, क्योंकि उसने आज तक ड्रैगन के बारे में जो भी कहा था, जो भी सोचा था, वो सब गलत था। ड्रैगन हमेशा से दिल और दिमाग से बहुत अच्छी थी। डेरियस ड्रैगन से कहता है कि जिस मॉनेस्ट्री में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया गया था, वहीं तुम इसे भी ले जाओ ताकि इसका वहां पर इलाज हो सके। और इसके बाद ड्रैगन उसे उस जगह ले जाती है जहां पर कुछ ही दिनों बाद दिखाया जाता है कि अब ल्यूकस पूरी तरह से ठीक हो चुका है और जिस लड़की को पसंद करता था वो भी उसके साथ है। वो मॉनेस्ट्री में ल्यूकस का ध्यान रखती है। पर अब जब ल्यूकस पूरी तरह से ठीक हो चुका है तो किंग अपनी सेना के साथ और साथ ही आम लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। वो ल्यूकस से कहता है कि तुम्हें अपने अपराधों को कबूल करना होगा। साथ ही ड्रैगन को देखकर कहता है कि ये गद्दार है जिसे हमने देश से निकाल दिया था, तुम्हें देश छोड़कर जाना होगा। ड्रैगन उसे कहती है कि देश से गद्दारी मैंने नहीं बल्कि तुमने की है और इसका हमारे पास सबूत भी है। और तभी डेरियस यहाँ पर वुल्फ को लेकर आता है जिसका एक हाथ टूट गया था और वो पानी में गिर गया था। और वुल्फ यहाँ पर किंग की सारी सच्चाई सबको बता देता है कि किंग ही हमें पैसे देता था ताकि हम लोगों को मार सके, ये झूठे युद्ध लड़ता था ताकि प्रजा की आंखों में महान बन सके। और अब ड्रैगन सबसे कहती है कि किंग की सच्चाई जिसको भी पता है वो यहाँ पर आकर बता दे, मैं उसे पूरी की पूरी प्रोटेक्शन दूंगी। यहाँ पर वो सोल्जर भी होता है जिसके पास वो कागज का टुकड़ा होता है जो डेरियस से गिर गया था, जिसमें किंग ने उन चारों को ल्यूकस के माता पिता को मारने का ऑर्डर दिया था। और अब किंग की पूरी सच्चाई प्रजा के सामने खुल चुकी है। प्रजा को पता चल चुका है कि ये एक धूर्त किंग है, इसीलिए उसे और साथ ही वुल्फ को अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि इन दोनों को सजाए मौत दी जा सके। इन दोनों को यहाँ से ले जाया जाता है, जिसके बाद पूरे किंगडम में खुशियां आ जाती है। ल्यूकस अब उस लड़की जिससे वो प्यार करता है उसके साथ रहना शुरू कर देता है। साथ ही डेरियस भी अब प्रजा के साथ मिलकर रहता है और अब ड्रैगन को भी सब ने एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर